example of Kelly table is there, and also I explain you the example this equivalence class under multiplication modulo n need not be a group. But I also say that if an is this is not equal to 0, if the GCD is equal to 1, then this under multiplication maybe is form a group is there under multiplication. So for addition is not a problem, but under multiplication, when this n and this equivalence class a greatest integer अगर इनका सबका क्या हो is 1, so then we can is a possibility. So for this purpose, you see this, if we take a or b any two element of this Zn, then this product is 1. If and only if ab is equal to 1, and that means this is giving you ab minus 1 is equal to n as for sum s belongs to z. इसका मतलब क्या होगा कि जब ab minus 1, इसका मतलब a gcd of a comma n is equal to 1. So that's why we say that कि इसका इनवर्स जो होगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 इक्विवेलेंस क्लास, उसका इनवर्स जब ही एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास जो होगा ये एलिमेंट जो है वो जीसीडी जो है इसका और एन का क्या हो 1 होता चला जाए, जैसे हमने यहाँ पर बताया था. तो अगर हम इन प्लेस ऑफ जनरल बात करें, पी ले लें, पी कोई प्राइम ले लें, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो है वो किसका होना चाहिए, जेड पी स्टार. स्टार का मतलब क्या है कि हमने वो सारे एलिमेंट लिए हैं जहां से 0 इक्विवेलेंस क्लास 0 को यहाँ से निकाल दिया, तो जेड पी माइनस 0 0 हैज एन इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि ये जो एलिमेंट मिलेगा हमें, इसकी हर इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट का हमें मिलता चला जाएगा, इनवर्स मिलता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि ये पी प्राइम है. अगर पी प्राइम है तो जो भी नंबर होगा इसका अंदर इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, पी माइनस 1 एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट होंगे. सो फॉर द मोमेंट अगर हमारे पास पी इज ए प्राइम, फॉर अ मोमेंट आई जस्ट टेक इज Z3. ओके, तो Z3 के अंदर जो होगा 0, तो स्टार की बात कर रहे हैं, स्टार का मतलब नॉन जीरो है, तो एक तो 1 हो गया, ठीक है. एंड रिलेटिवली प्राइम तो 3 2 और 3 आ क्या है आपस में रिलेटिवली प्राइम है, सो 2. सो देयर इज ओनली these two element is there. So now this under multiplication modulo 3 क्या करेगा, ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि इसके हर एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पर मौजूद होगा. 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि आप देखिए 2 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए 2 is equal to equivalence class of 2 into 2. Okay, so now this is what, this is nothing but is equal to equivalence class 4. equivalence class 4 का मतलब क्या हो गया, 1 divided by 3, remainder is 1. so 2 into 2 क्या दे दिया आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया. इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रुप एलिमेंट. तो अब हमें क्या कह सकते हैं कि ये जो Z स्टार की बात कर रहे हैं हम, Z स्टार P की बात कर रहे हैं, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो इसके रिलेटिवली प्राइम्स होंगे. सो आई जस्ट डिफाइन ए जनरल डेफिनेशन फॉर P ए प्राइम UP we denote as a ZP minus 0 is an abelian group using the matrix multiplication of ZP. और इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, देखिए यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, हमने 3 लिया है, 3 लिया है, तो 1 और 2 आर रिलेटिवली प्राइम. सो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसके U. अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय दिस डेफिनेशन UP U3 का मतलब हमने क्या कहा है, कितने होंगे इसमें, U3 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, P minus 1 या 3 minus 1 is equal to 2. You see this, there is a 2 elements is there. Now for example I just take a U5 means I just say that simply is a Z star 5. Z star 5 में क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट जो 5 के रिलेटिवली प्राइम्स होंगे. एक तो 1 होगा, ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 2 और 5 रिलेटिवली प्राइम है, ओके, 3 और 5 भी रिलेटिवली प्राइम है, और 4 और 5 भी क्या है, these are the 4 elements
which are relatively prime to 5 is there. अब इन सब का GCD 1 आता है, 5 और 1 का 1, 2 5 1 3 5 एंड so on. अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ऑर्डर U5, तो ऑर्डर ऑफ U5 बाय द डेफिनेशन कितना होना चाहिए, P minus 1, तो 5 minus 1 is equal to 4. You see here 1 2 3 4 element is there. So हमेशा क्या होगा, इन जनरल Zn minus 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, प्राइम नंबर ले लें, Zp ले लें माइनस 0, वो हमेशा क्या करेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता चला जाएगा. अब आप देखिए कल जो मैंने एक एग्जांपल कराई थी जिसमें मैंने कहा था ये क्या है, कैलिन 4 ग्रुप है. तो कैलिन 4 ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती थी, अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था कि वो प्रॉपर्टीज जहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, तो ये मैंने कह रहे थे, ठीक है. तो ये इसका हम जनरल कह सकते हैं कि un जो है UP इज दिस अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करेगा. और अगर हमने UN को मैं इस तरह से एक सेट डिफाइन कर लिया है, फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 द सेट UN इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x Zn x and n आर रिलेटिवली प्राइम. यानी कि हमने UN का वो कलेक्शन लिया है जो इस n के रिलेटिवली प्राइम आते चले जा रहे हैं. तो हम यहाँ तो प्राइम लिया था, यहाँ तो प्राइम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्राइम में क्या आएगा, सारे अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट उसके रिलेटिवली प्राइम होते चले जाएंगे. लेकिन यूपी क्या है, यहाँ पर प्राइम है, तो प्राइम एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपने से प्रीसीडिंग सारे एलिमेंट क्या होते हैं, प्राइम होते हैं. लेकिन अब हम प्राइम पे बात नहीं कर, हम जनरल यूएन पे बात करना चाहें, तो जनरल यूएन जो होगा, वो जनरल यूएन वो कलेक्शन होगा जो एन और इक्वलेंस क्लास को लेते चले जाएं जो रिलेटिवली प्राइम आते चले जाएं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये U8 की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम U8 की बात करेंगे तो वो सारे एलिमेंट जो हमारे पास U8 की बात कर रहे हैं हम, तो U8 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, दिस इज द कलेक्शन ऑफ दो सेट, ओके, इक्वलेंस क्लास ऑफ x एंड r रिलेटिवली प्राइम, यानी कि 1 इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 और 8 क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन 1 है. नाउ 2 and 8 and are not relatively prime, so 2 or sorry just wait a minute, okay, I just say that for example 2 और 8 is not equal to 1, उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं है. नाउ यू चेक नेक्स्ट क्या लेंगे हम, 3 and 8, 3 and 8 का ग्रेटेस्ट इज 1. नेक्स्ट क्या लेंगे, 4 8 is not 1. Now next is 5 8, 5 8 is again is 1. Now next is a 6 8, 6 8 is not equal to 1. Now you have a 7 8, 7 8 is 1 and is that's all is there. Now अब इसके इक्वलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए आपके पास, U8 हमने लिखा, this is nothing but equal to इक्वलेंस क्लास ऑफ 1, ग्रेटेस्ट 2 और 8 का क्या है, ग्रेटेस्ट इनका जो है they are not relatively prime, so this is not here. So now 3 and 8 is there, so next is element is equal to 3 is there. Next 4 is not a relatively prime, so no. Next is 5 is yes, so next element is a 5. Now 6 is not there, so 6 is not, so next element is a 7 is there. So this, so how many, 1 2 3 4, there is a, these are the 4 element is there, you can just check is there. So you have this 4 element is there. Now the property of this 4 element, so U8 is that the only 4 element. कौन कौन से एलिमेंट होंगे कि वो कलेक्शंस होगा जो इक्वलेंस क्लास और इस 8 के रिलेटिवली प्राइम आता चला जाएगा. तो वो कौन कौन से, 1 और 8 रिलेटिवली प्राइम है, 3 और 8 रिलेटिवली प्राइम है, 5 और 8 और 7 और 8. दीज आर द एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू द U8. और तो ये क्या होंगे, U8 जो होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, यहाँ पर n इज मिसिंग, ओके, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n UN, दिस इज फॉर्म है अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n हो जाएगा. इसका प्रूफ है, यू कैन जस्ट सी द प्रूफ इज वेरी
trivial is not very difficult proof is there. So ये generally होगा. Now is ये जो U8 लिया है, ये जो U8 लिया है, the beauty of this, you just remember uh, last last time I just said that show you the uh, example of this. So I just explain you the U8 a little bit. Uh, I just explain it. These are the element of a U8 is equal to this 3, 5, and now you have equivalence class of a 7. These are the elements. If you remember last time I just said that give the example of a Kalin 4 group, and Kalin और 4 group क्या कहता था कि वो कहता था कि a square is equal to b square is equal to c square क्या होता था, आइडेंटिटी होता था, और ab is equal to c होता था, bc is equal to a होता था, और ac is equal to क्या होता था, b होता था. Now you see here in this case also, you see this is this square is equal to 1, 3 3 is a 9, okay, and 9 I just better way this equivalence class of 3 multiplication modulo 8 equivalence class of 3, this can be written as this 3 into modulo 8 3, and this is equal to you have a 1 is there. Similarly you have to just check this 5 square. Now this is again I just directly write 5 multiplication modulo 8 5 is again 1 is there, because 25 divided by 8 is the remainder is 1. Now you see this 7 square, you have a 7 multiplication modulo 8 7 is again you have a 1 is there. Now another this property satisfy. Now check this one AB. So you have a is equal to you have a 3. Now next is a 5. So this is equal to you have a 3. 5 is equal to 7, because 5 3 is 15 divided by 8 remainder is 7. Now you have a 3 8 7. So 3 multiplication modulo 8 7, this is giving you a 5, and now you have a one more 5 8 7 is equal to 5 multiplication modulo 8 7 is nothing but is equal to you have a 3. This one. So now you just you see, this means we have to just check all the properties of this last group is satisfied. So that means we can represent this as a in the form of a Cayley table, and so this is form a group under multiplication modulo 8 is there. This is not the only group is there. You can just construct some other group also. One more group I just for the moment. Suppose I just take a U10. Okay, U10 means again हम क्या कहेंगे, U10 के अंदर क्या एलिमेंट होंगे कि X कोई इक्विवेलेंस क्लास होगी such that क्या होना चाहिए, X, 10 क्या होना चाहिए, they are relatively prime. These are the collections of this thing. So now sorry, okay, now we have a U10 is equal to equivalence class 1 is there. Is it true? Now 2 and 10 are not a relatively prime. So I just write it 2 or 10. They are not a 1. Now 3 and 10, yes, this is 1. Now 4, 10, not relatively prime. 5, 10, not relatively prime. 6, 10, not relatively prime. 7, 10,
yes, they are relatively prime. 8, 10, not relatively prime. Now we have a 9, 10. Yes, these are relatively primes. अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे? एक तो 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट. नेक्स्ट क्या है? 3 है. उसके बाद क्या है? 7 है. उसके बाद क्या है? 9. So this is, we have a 3. Now we have a 7 and we have a 9. Clear? So again you see that again there is a 4 elements there. So again these are the 4 elements. Now this 4 element is also satisfy the property of a Kalin 4 group. Is simply is equal to equivalence class of a 10 multiplication modulo 10 and 3 is again you have to just say that okay. So you just check all these properties are there or not. So इसमें क्या होगा कि आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करिए और हमारे पास वो जो हमारी थ्योरम है. I just stop this here and then again go to the my this slide. Now see here what I say that this one. So by this result we can say that this UN is an abelian group. कब abelian group होगा? कि अगर ये UN जो है हमारा इस टाइप्स का एक सेट मिलता चला जाए. और यूपी क्या होगा? अगर यहाँ पर p प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के लिए क्या होता है कि दिस इज जनरली इज ऑलवेज इज ए ग्रुप फॉर्म है अबेलियन ग्रुप. सो यूएन भी अंडर कब करेगा? अबेलियन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन में करेगा. कब? जब ये इक्विवेलेंस क्लास और ये एन क्या हो वो कलेक्शन सारा वो मिलता चला जाए जो आपस में रिलेटिवली प्राइम हमें मिलता चला जाएगा. तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नाउ आई जस्ट से दैट वन मोर एग्जांपल फॉर आई जस्ट सी दिस वन इज आई ऑलरेडी डिड. ओके, नाउ I just come to the this one example. So this example is what I take a modulo Z5 under addition modulo 5 is there. So Z5 है. So in Z5 we have a Z5. तो Z5 में एलिमेंट क्या होंगे कि कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी? 0 होगी एक तो, और 1 होगी, और 2 होगी, और 3 होगी, और 4 होगी. देयर इज ए अप टू कहाँ तक जाएगा? n-1. जेड एन ये क्या होता है? जेड एन जो हम डिफाइन करते हैं, जेड एन डिफाइन करते हैं हम 0 इक्विवेलेंस क्लास सब है 1 2 अप टू n-1. नाउ टोटल कितने हो गए? क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 0 से किया है. ये सब इक्विवेलेंस क्लासेस हैं. आई एम नॉट राइट एवरी टाइम विद दिस वन. ओके, तो दिस, तो ये सारे n एलिमेंट आ जाएंगे. तो ये Zn में आएंगे. तो Zn में Z5 में कितने होंगे? 5 एलिमेंट होंगे. कहाँ तक जाएंगे? 0 to 4 जाएंगे. तो 0 1 2 3 4 इक्विवेलेंस क्लासेस. तो 0 1 2 3 4 और इक्विवेलेंस क्लासेस. केलर टेबल क्या कहती है कि फर्स्ट रो में द एलिमेंट ऑफ ए दिस, वो कहती है कि ऑर्डर ऑफ ए जी का स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए order of a g times order of g. So there we have a 4 times there. First, this is the key. This element is under addition modulo 5 we represent it as is there. तो पहली जो है किसी को भी अगर एडिशन के साथ ऐड करेंगे आइडेंटिटी को तो एलिमेंट इटसेल्फ मिलता है, प्रॉपर्टी है. तो 0 + 0 ये पूरी ये पहली जो ये रो आएगी वो एज इट इज आएगी, और पहला जो कॉलम आएगा वो भी ऐसे ही आता चला जाएगा. नेक्स्ट आएगा 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 is 5. Now 5 is greater than or equal to 5 is there, then divide with 5, remainder is 0. You have a 0 is there. Similarly all this thing. Now अब हमें क्या करना है कि you have to check this one. ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या है कि ये जो अंदर की बॉडी मिलके आ रही है हमारी पूरी जो मिली है, ये सारी बॉडी क्या मिली है? दिस आर द एलिमेंट ऑफ दिस Z5 इज देयर. तो जब ये सारे एलिमेंट Z5 के हैं तो ये क्लोज हो गया. अब आप देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक इस रो में यहाँ पर है, नेक्स्ट में यहाँ पर है, नेक्स्ट रो में यहाँ पर है, यहाँ पर है. अब आप देखिए इस कॉलम में जो है यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है.
इस रो में सिर्फ यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। अब सेकंड यहाँ पर है, ये लास्ट कॉलम पर है, सेकंड रो पर है, रो में कोई जीरो नहीं है इसके अलावा और कॉलम में भी नहीं। तो इसका अंदर क्या हो गया, ऑल द हम लिखेंगे किस तरह से इसका कि ये अंडर एडिशन, ये कंपोजिशन टेबल, ये जो अकेले टेबल है इसके ग्रुप कैसे हो जाएगा कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द टेबल आर द एलिमेंट बिलोंग टू द सेट Z5, so this is closed, is associative automatically because the element of this set is automatically the element of this set of this. Now each row and each column exactly 1 0 appears, and 0 is the additive identity is there. The equivalence class of a 0 is the additive identity of there. So इसका मतलब every identity element is present in the set is there. Next अब हम इनवर्स देखेंगे, तो यहाँ पर हम जरा इनवर्स देखेंगे तो हम देखेंगे जीरो को हमने कवर कर रखा है ऑलरेडी। तो नाउ यू सी जस्ट ड्रॉ हेयर, जहां जहां जीरो आपका आ रहा है, ये जीरो इस रो में यहाँ पे इस किस तरह आया, यहाँ पर हम आए, ये जीरो ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। इसमें आएंगे हम तो ये जीरो हमारे पास यहाँ पर है, ये इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये यहाँ आए हम, अब यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है। अब आप देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि जीरो इक्वलेंस क्लास जीरो एडिशन मॉडुलो 5 इक्वलेंस क्लास जीरो, तो जीरो के बराबर आ रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, जीरो का इनवर्स जीरो हो गया। अब आप देखिए हमारे पास दूसरा क्या है, 1 एडिशन मॉडुलो 5 और किसका है 4 के, तो ये क्या दे रहा है आपको, ये भी जीरो दे रहा है, इसका मतलब 1 का इनवर्स 4 है। नाउ 2 पे जाइए आप, 2 किसके किसके करस्पॉन्डिंग में आ रहा है, 3 के आ रहा है। सो 2 एडिशन मॉडुलो 5 प्लस 3 is equal to, again you have a 0। अब 3 क्या है, 3 2 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो 3 एडिशन मॉडुलो 5 2, ये भी यहाँ पर 0 आ गया, और आपका 4 ये इसके साथ 1 के साथ ये क्या है, ये भी 0 आ गया। तो इसका अंदर क्या हो गया, 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 4, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 1 इज देयर। ये सो इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स आ गया। 1 इज द इनवर्स ऑफ 4 एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से 2 इज द इनवर्स ऑफ 3 एंड 3 इज द इनवर्स ऑफ 2 वाइस वर्सा। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इज सेल्फ इनवर्स होता है, दिस इज इनवर्स टू 0। So इससे क्या हुआ कि all the elements of this table are the element of the set is there. Each row and each column exactly 1 0 is appear, is identity element is there, and associative is there, commutativity is there. So this is form a group is there. So this form a group under addition modulo 5, or is also called as the residual modulo 5 is there. Now for same, if we try to use the multiplication table, then what happening? तो अगर हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की बात करते हैं अब यहाँ पर। तो अब मल्टीप्लिकेशन G is equal to 1 2 3 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, क्योंकि ये सब क्या है, all 1 2 3 4 all are P is a 5 is a prime number, so the element of UP or UP is the same as a Z star P. Z star P means Z minus 0 is there. So now we have this is the complete table is there, and now in this table we just you just see, similarly we can just construct a table here 1 2 3 4 1 2 3 4, and then multiplication is there, then you just see there here identity element is 1 is there, here identity element 1 is there. So now so each row each column exactly 1 is appearing there. Now we have to just check the
inverse, then use this is this way. Now you see this way, and now you have a this way. So here one is inverse itself. Now 2 is inverse 3, and 3 is inverse of 2, and 4 is a self inverse. So there is only 4 elements, and all 4 elements, the inverse is there, goes is there, identity is there. Now they form a group again under multiplication modulo 5 is there. Now another example, now just the last example, and then we go to the properties of a group is there. So I just said that this complex numbers that G I take the element of a plus minus 1, plus minus 2, and plus minus, plus minus 1, plus minus I, plus minus j, plus minus k. Define a product on G by usual multiplication together with the, just say I square is equal to j square is equal to k square is equal to minus 1, I cross I into j minus ji is equal to k, jk minus kj is equal to y, ki minus ik is j. This is, you know, how the product is defined such a way, I, j and k is there. So you know how the I into j and minus j into I is both are the k is there. J into k and minus k into j is I is there, and similarly all these things. So construct a table similar in the similar fashion. You see here. Now this is again form a group. You just verify yourself. So this all the elements of this table is just check. I just point out the because under multiplication this form a group. So multiplication identity is a 1 is there. So okay, so one identity is a 1 is there. Now identity is 1 is here is there. Now identity 1. Now identity is 1. Now identity element is 1 is here. Now here. Now you can check is here, and now you can check here also. So now just check. So for the every each row and each column exactly one is appear only once. So now you have this one. Inverse of 1 is 1. Inverse of minus 1 is this. I is the inverse of minus I. Minus I is the inverse of I. J is inverse of minus J, and minus J is the inverse of J. K is inverse of minus K, and minus K is inverse of K is there. Now you see all the element of this body are the element set is an element of this set is there, and also every each row and each column exactly one identity appears only once. Every element has a inverse is there. So but you can see this condition I j is not equal to ji. Ij is equal to k, and ji is equal to minus k is there. So ij is not equal to ji. So this means you see this is a group, but this is not a abelian group. So it's similarly j into k is not equal to k into j, and k into I is also not equal to I into k is there. So this
is a group, and this group is called, this quaternion group is there. So a quaternion group is there, and this is the non-abelian group is there. So this group called is a group, but is a non-abelian group is there. Is this clear? Yes, Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Any question? No. No, sir. No, sir. Okay. So now सर ये टेबल हमेशा बनानी पड़ेगी जी, ये टेबल या बना क्वेश्चन जी बेटा, क्वेश्चन में दे रखी होगी या बनानी पड़ेगी टेबल? नहीं ये क्वेश्चन में क्यों दी होगी बेटा, ये बनानी है। ये तो फाइनाइट ग्रुप के लिए हम जो है इसे केले टेबल को बताया था ना, तो कितने सारे क्वेश्चन तो केले टेबल को किस तरह से कंसिडर करते हैं कि ऑपरेशन पे देखना है। ये आपको ये इस तरह से चेक करना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। सो 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1, तो ये पहली जो रो आएगी इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा वही एलिमेंट मिलता चला जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में भी आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलता चला जाएगा। इसके बाद चेंजेस हो जाएंगे, जैसे 1 इंटू माइनस तो सर क्लास सर ये इसमें तो बन जाएगी टेबल, इस वाले में तो बन जाएगी, लेकिन जो क्लास वाला था उसमें हमने अभी मल्टीप्लाई वाला देखा तो 2 इंटू 3 6 होना चाहिए, वहाँ 1 लिख रहा था। हाँ बेटा वो बताया था ना तुमने, सोचा नहीं, तो हमने कहा था 2 इंटू 3 ये आया था। हम अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 है, तो जब मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट आएगा 6 आएगा उसको 5 से डिवाइड, अगर 5 से ज्यादा आ जाता, 5 से लेस देन आएगा तो नंबर इटसेल्फ आता चला जाएगा यहाँ पर। ओके, अच्छा सर, 5 या 5 रिमाइंडर जो भी होगा 5 या 5 से ज्यादा आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर दे देगा यहाँ पर। 3 इंटू 2 6 है, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसी तो ये सब मॉडलों की वजह से हो रहा है। जी 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 जी, रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉडलो, उसकी डेफिनेशन तुमने मिस कर दी है, ठीक है, नोट में है, ठीक है। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पर मिलते हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर भी चाहिए तुम्हें? सर वो थोड़ा शुरू का पार्ट छूट गया है। अच्छा चलो देखते हैं, अगर होंगे मैं डाल दूंगा, उसे वहीं डाल दूंगा वेबसाइट। रिकॉर्डेड लेक्चर डालने में बेहतर है सर, हम लोग की क्लास छूट गई है ये सर। रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर डाल अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा चलो मैं कर दूंगा, जितने भी होंगे मेरे पास, जरूरी यस सर, नहीं, सेकंड बात है हमारी। ठीक है। वो मेरे रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, ठीक। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप पर आते हैं। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप अभी हमने जो पढ़ा था, टाइम ही नहीं बचता, चक्कर ये तो ये बड़ा मसला है यार इसमें। ये हमने क्या कहा था कि आपसे हम ये लेके चले थे कि ये हमारे पास, हम ये लेके चल रहे हैं कि कोई हमारे पास ये सेट है जी, ये हमने क्या लिया है कि नॉन एम्प्टी सेट हम लेके चल रहे हैं। अब इसके बारे में बात कर रहे थे कि जी अगर जी ग्रुप है, द आइडेंटिटी एलिमेंट जी इज ए यूनिट, तो हम क्या कहते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जी है तो वो इसी सेट के अंदर होनी चाहिए। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हम कहते हैं कि ये एलिमेंट आइडेंटिटी ई जो होगा, ये मैंने बिगनिंग में बताया था कि ये जो होगा ये एक यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि कोई दूसरा इस क्वालिटी का, इसमें इस प्रॉपर्टी का एलिमेंट नहीं होगा जो किसी भी एलिमेंट से, जैसे यहाँ पर हमारे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ये सब जो होंगे है, तो इसमें इसकी खास बात क्या है इस एलिमेंट की, कि इस एलिमेंट को अगर हम इन किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करते हैं तो वो एलिमेंट इटसेल्फ मिल जाता है हमें। तो ये वो कहता है कि ये जो एलिमेंट मिलेगा ये दिस इज ई इज द ओनली एलिमेंट इज देयर, so the identity element of a G is a unique, there is a no other identity, there does not exist two identity element, only one identity element is there, this is unique element is there। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि फॉर एवरी a belongs to G, यानी कि अगर ये a है, ये एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो इसका जो इनवर्स होगा, इसका इनवर्स यानी कि कोई a इनवर्स होगा, तो ये a इनवर्स जो होगा ये भी यूनिक होगा, यानी कि अगर इन दोनों का हम कंपोजिशन करें तो ये हमें क्या देना चाहिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट होगा ए और इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा, इसके लिए कोई दूसरा A1 इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी इनवर्स इसका एग्जिस्ट होना चाहिए, इनवर्स जो होगा वो भी यूनिक, हर एलिमेंट का
इसका इनवर्स ये है, सपोज यहाँ कोई बी है तो बी का इनवर्स क्या होगा, कोई बी इनवर्स होगा, सी एलिमेंट होगा उसका कोई सी इनवर्स एलिमेंट होगा। तो ये सब क्या होंगे, ये सब एलिमेंट्स के इनवर्स जो होंगे वो यूनिक होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट होल सेट की यूनिक होगी और इनवर्स जो होगा वो हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई एनी एलिमेंट है इनवर्स का इनवर्स ले तो वो एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, इटसेल्फ मिलता चला जाएगा। तीसरा चौथी प्रॉपर्टी वो क्या क्या कहता है कि अगर आपके पास ए और बी दो एलिमेंट है, ए कंपोजिशन बी, एक्चुअली दिस आई एम नॉट राइटिंग हियर, अब मैं हमेशा ये नहीं लिखूंगा ए कंपोजिशन बी, मीनिंग इज दिस ए कंपोजिशन बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स कंपोजिशन ए इनवर्स, सो आई जस्ट स्किप द कंपोजिशन, this understood is this means composition is there, okay, so a b inverse means a composition b inverse, whatever composition is there, so a b inverse हमेशा क्या होगा, b inverse a inverse के बराबर होगा। so now we try to prove these four properties, these are called the elementary properties of a group and this is very important, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, ये प्रॉपर्टीज बताती है कि हमारे पास अगर कोई सेट जी में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो होल सेट के लिए यूनिक होगा, इनवर्स जो होगा पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा, और बाकी दो प्रॉपर्टीज और हैं। सो आई डोंट थिंक सो आई कैन प्रूव बिकॉज टाइम इज less than a minute is there, anytime this is closed. So tomorrow I just prove these properties, some more theorem also is there. If you have any question you can now right now ask any questions is there.